A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic of discussion is spinal poison or spinal neurotics. You already know that neurotics are further classified into cerebral neurotics, spinal neurotics and peripheral neurotics. Today we will discuss spinal neurotics. This spinal neurotics या spinal poisons are group of poisons which mainly act on spinal cord. The action may be a stimulant or resulting in the production of spasm or a depressant one resulting in paralysis and loss of sensation. The main poison in this group is Nux vomica seeds. Nux vomica is also known as kuchla. It is also known as dog button because it is used to kill stray dogs. Its active principle is strychnine, an alkaloid obtained from the seeds of the plants Strychnos nux vomica. The seeds of Nux vomica are hard, flat, ash grey in color. The size is about 2 cm in thickness, slightly convex on one side and concave on other side. The other active principles are brucine and loganin. Basically, strychnine, Nux vomica seeds have 3 active principles. First strychnine, second brucine, third loganin. These are Nux vomica seeds. This is Nux vomica plant. Action क्या है? It stimulates all parts of central nervous system, particularly interior horn cells of the spinal cord, causing greatly increased reflex excitability. Normal inhibition of the spread of motor cell stimulation is lost, so that any slight stimulation such as noise, light or air breeze cause violent reflex generalized muscle spasm. अगर थोड़ी सी भी स्टिमुलस होगी, क्योंकि ब्लॉकेज तो होगी नहीं, इनहिबिशन होगी नहीं, कोई भी स्टिमुलस होगी वो प्रोपिगेट करती रहेगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो जिसकी वजह से मसल स्पाज्म हो जाएगा. साइन सिम्टम्स क्या है इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल, फेटल डोज इज़ 1 क्रश सीड्स. अगर आप ब्रोकन सीड लेंगे, अनब्रोकन सीड लेंगे या कुक सीड लेंगे तो उससे पॉइजनिंग नहीं होगी. इफ़ अनब्रोकन सीड्स आर टेकन ओरली, नो टॉक्सिक एक्शन. इफ़ ब्रोकन सीड आर टेकन और च्यूड, पॉइजनस एक्शन स्टार्ट विद इन 15 मिनट्स टू 1 आवर. इंटेंस बिटर टेस्ट इन माउथ, इसका बिटर टेस्ट होता है नक्स vomica सीड का. इसके अलावा एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाएगी. स्टिफनेस ऑफ द फेस मसल एंड मसल ट्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी. क्लॉनिक, इंटरमिटेंट एंड टॉनिक सस्टेन कन्वर्जन्स ऑफ बोथ ऑफ द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स की स्टार्ट हो जाएगी. ड्यू टू द मसल स्टिफनिंग एंड रिजिडिटी, बॉडी इज थ्रोन इनटू एन आर्क शेप, आर्क की शक्ल में हो जाएगी. इफ़ बॉडी इज बेंड फॉर बैकवर्ड and only the back of the head and feet touch the ground, this condition is known as a fistotonus. ये fistotonus develop हो जाएगी. Arcing of the body, a fistotonus. If the body is bent forward, अगर बैकवर्ड बेंड करेगी तो fistotonus होगा. अगर फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, it is termed as emprosthotonus. इफ़ लेटरल पोस्चर में बेंड होगी लेटरली तो प्लूरिस्थोटोनस होगा, जिसे प्लूरिस्थेटोनस कहेंगे. साइनोसिस डेवलप हो जाएगा एंड ब्लड स्टेन फ्रॉथ फ्रॉम द माउथ हो जाएगी. फेशियल मसल कंट्रैक्ट इनटू फिक्स ग्रेन, दी सो कॉल्ड राइसस सार्डोनिकस. इसे राइसस सार्डोनिकस कहते हैं, यानी ग्रेमस ऑफ द डेथ, राइसस sardonicus, and eyes appear prominent and starring.
बल्जिंग ऑफ आइज हो जाएगी। एज पॉइजनिंग प्रोग्रेस स्पाज्म इंक्रीज इन सेवेरिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी। एनी साउंड और मूवमेंट विद लिस्ट और a spasm, death is due to asphyxia or spasm of the respiratory muscle spasm. The mind remain clear till the end of the death. फेटल डोज आपको बताई थी 1 क्रश सीड या 15 to 30 मिलीग्राम ऑफ स्टिक्नीन। तो आपने 1 क्रश सीड ही याद रखना है। फेटल पीरियड 2 आवर्स। ट्रीटमेंट का क्या करेंगे? फर्स्ट कीप द पेशेंट इन क्वाइट डार्क रूम, क्विक अनस्थीसिया विद क्लोरोफॉर्म आप देंगे। स्टमक वॉश विद टैनिक एसिड या KMnO4 के साथ करेंगे। एंटीडॉट दे सकते हैं सच एस बारबिचुरेट्स आप दे सकते हैं, फिनोबार्बिटोन और सोडियम एमाटिल दे सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं एस डायज़ेपाम। सस्पेंशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल आप दे सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ये सारे आप करें। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपको सारे साइन ऑफ एक्सफिक्सिया मिलेंगे। रिजिड राइगर मोर्टस सेट्स अर्ली, इसमें सेट अर्ली होगा। ये सीड्स जो होते हैं पुट्रीफेक्शन को रिजिस्ट करते हैं। सो आपको सीड्स जो होते हैं वो आपको स्टमक में मिल सकते हैं पोस्टमार्टम में। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। इसके अलावा क्वैक्स इसे एज एफोडिजिक यूज़ करते हैं, इसकी स्मॉल डोजेस में देते हैं लोगों को। मेडिसिन में ये यूज़ होता है। व्हेन चिल्ड्रन ईट सीज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की वजह से च्यू कर लेते हैं तो उनमें भी पॉइजनिंग हो सकती है। होमिसाइडल पॉइजनिंग इसकी रेयर है क्योंकि इसका बिटर टेस्ट होता है। सुइसिडल इज़ आल्सो रेयर क्योंकि पेनफुल बहुत डेथ होती है। इसके अलावा ये कैटल पॉइजनिंग में यूज़ होता है टू किल स्ट्रे डॉग्स। इसके अलावा ये एरो पॉइजन के तौर पे भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी डिफ्रेंशिएट करते हैं इसकी कन्वर्जन्स को नक्स वोमिका सीड्स की या स्टिक्नीन की कन्वर्जन्स को फ्रॉम टेक्निकल बायर्स। इसमें भी आर्किंग ऑफ द बॉडी को स्पाज्म होता है। तो फर्स्ट इसमें स्टिक्नीन में हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग होती है, उसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। ठीक है। इसके अलावा आप जब सैंपल्स भिजवाएंगे तो पॉइजनिंग डिटेक्ट होगी, उसमें आप भिजवाएंगे तो वो हिस्ट्री होगी। वो आपको क्लस्ट्रेडियम टेटनाई मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बिटवीन कन्वल्जन्स जो होती है वो रिलैक्सेशन होती है इन दी टेटनस, और इसमें रिलैक्सेशन नहीं होती। इसके अलावा आप देखेंगे कि वो फिर इसका एक पैटर्न है कि सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं स्टिक्नीन पॉइजनिंग में, और उसमें ग्रुप्स ऑफ मसल्स कुछ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं टेटनस में। ये थोड़े से डिफरेंस हैं बिटवीन टेटनस एंड स्टिक्नीन पॉइजनिंग। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टिक्नीन पॉइजनिंग। थैंक यू सो मच।